संजय कुमार जी विद्यालय के ज़मीन जोते हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि हमको ज़मीन वो छोड़ दें, इसीलिए हमको अनायास झूठा फंसाने का ही साजिश रचा जा रहा है कि डर के मारे ही ज़मीन गबन का मामला है। इनको ये 54,000 रुपया का गबन का जो बात बता रहे हैं, इनको लीज पर दिया ही नहीं गया था कभी। ज़मीन दी गई थी रंजीत कुमार को और रंजीत कुमार को कहा गया कि आप एग्रीमेंट करा लीजिए, पैसा दीजिए, उनके द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है, रोड पर चलने नहीं दिया जा रहा है। कल भी घेर के हमको ये लोग कह रहा था कि स्कूल आना है तो आपको रुपया 6500 रुपये जो हम 5 किस्त दिए हैं ये वापस कर दीजिए, तो जान से मार देंगे, गाड़ी छीनवा लेंगे, यहाँ स्कूल में रहने नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ ऑफ तिरहुत सच्चाई आप तक। ये जो आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर पूर्वी चंपारण ब्लॉक कल्याणपुर के दिलारू पंचायत के हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक चंद्रकिशोर पांडे जी को देख और सुन रहे हैं। बता दूं कि मामला 2-3 हफ्तों से गर्म है। यहां तक कि प्रभारी प्रधानाध्यापक पर ऊपरी दबाव बनाया जा रहा है, यहां तक कि धमकाया भी जा रहा है। मामला स्कूल की जमीन जो कि लीज पर दिया गया था उसी का है। गलत छवि के लोगों द्वारा उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। प्रभारी प्रधानाध्यापक के छवि को धूलित करने के लिए हमेशा कोशिश किया जा रहा है। देखें खास रिपोर्ट। प्रभारी प्रधानाध्यापक चंद्रकिशोर पांडे जी ने क्या कुछ कहे। और हाई स्कूल का मामला जिला में दौड़ रहा है, क्या मामला है जी? वो संजय कुमार जी विद्यालय के ज़मीन जोते हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि हमको ज़मीन वो छोड़ दें, इसीलिए हमको अनायास झूठा फंसाने का ही साजिश रचा जा रहा है कि डर के मारे ही ज़मीन को छोड़ दें। आप पे आरोप लग रहा है कि आप पहाड़ा पेड़ कटवाए हैं, पोखर का डाक बनवाए हैं। नहीं, वो सूखा हुआ सूखा हुआ शीशम का पेड़ था, जिसे वन प्रमंडल के द्वारा पैमाइश करा के मूल्यांकन करा करके तब उसको लीज किया गया, डाक किया गया और जिसका आपके विद्यालय के बाहर कैंपस बैंक में भेज दिया। आपके विद्यालय के बाहर कैंपस 5.5 बीघा जमीन है। उस पर कई आरोप लग रहा है कि मास्टर साहब मनमाने तरह से डाक करवाते हैं, मनमाने तरह से पैसा लेते हैं 50,000 30,000 मेंशन करते हैं रजिस्टर में। उसके बाद आप पे आरोप ये भी लग रहा है सर कि यहाँ आप बच्चे के स्टाइपेंड में पैसा लेते हैं ज़्यादा, एडमिशन में पैसा लेते हैं ज़्यादा, अपने मनमाने ढंग से करते हैं। इस तरह कुल आपका 14 से लेकर अब तक का गबन का कम से कम 5 लाख रुपए आप पे आरोप लगा है सर, आवेदन के हिसाब से जो डीओ साहब को पड़ा है। ये टोटल उसका बेबुनियाद गलत है, क्योंकि 5 बीघा जो ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन में हम लीज थोड़े करते हैं। लीज प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य और उसके अध्यक्ष माननीय विधायक भी होते हैं, तो उनके परामर्श से, उनके आदेशानुसार किया जाता है। अपने मन से हम कुछ नहीं करते हैं। जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। स्कूल के हम रखवार हैं, हम रखवाली करने वाले हैं, लेकिन इसके अध्यक्ष भी, प्रबंधकारिणी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वही सब करते धरते हैं। हम लोग तो कार्यकारी हैं, सचिव हैं इसके, अपने मन से हम कुछ नहीं करते हैं। और जहाँ तक गबन का मामला है, इनको ये 54,000 रुपया का गबन का जो बात बता रहे हैं, इनको लीज पर दिया ही नहीं गया था कभी। ज़मीन दी गई थी रंजीत कुमार को और रंजीत कुमार को कहा गया कि आप एग्रीमेंट करा लीजिए, पैसा दीजिए, उनके द्वारा नहीं दिया गया, नहीं भुगतान किया गया, एग्रीमेंट नहीं कराया गया, जिसके चलते एग्रीमेंट को लीज को माननीय विधायक साहब प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष के द्वारा निरस्त कर दिया। दूसरे बार संजय जी को लीज पर ज़मीन दी गई, जिस ज़मीन का भुगतान इनको करना था 6500 रुपया एक फसल काटने के बाद। 25/2/20 को लीज दिया गया। इनका 5 किस्त था। 5 किस्त का रुपया ही हमको दिए हैं। 5 किस्त का रुपया हम बैंक को भेज दिए हैं। कभी भी जिला शिक्षा पदाधिकारी या माननीय अन्य सदस्य या ग्रामीण के द्वारा जब भी कभी पूछा जाएगा तो मेरे पास प्रमाण है, मैं बताऊंगा। जो बैंक भेजे। क्या नाम हो आपका? चंद्रकिशोर पांडे। क्या हुए विद्यालय का? प्रभारी प्रधानाध्यापक। संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, गबन का जो मामला है वो बिल्कुल निराधार है। वो हमको डराने धमकाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है कि किसी तरह डर जाएंगे। जो आवेदनकर्ता है संजय कुमार, ये विद्यालय के 10 कट्ठा जमीन जोत लिए हुए और उस छुड़ाने के लिए जब इन पर कार्रवाई की बात हो रही है कि तब ये हम पर दबाव डाल रहे हैं कि जो हम आपको रुपया दिए हैं, इधर जो 5 किस्त जो 6500 रुपया दिए हैं, हमको या तो वापस कर दीजिए रंगदारी स्वरूप, और नहीं तो हम आपको फंसाएंगे, या नहीं तो खेत छोड़ दीजिए। तो इसी के लिए, इस बादला साधने के लिए वरीय पदाधिकारी को या अन्य लोगों को, किसी चैनल को भी बता रहे हैं
कि हाँ ये गलत ढंग से किसी तरह इनको जब हम आरोप लगाएंगे, जब ये फंसाएंगे, तब ये अपने ज़मीन छोड़ देंगे। तो हम बताना चाहते हैं कि ये आरोप लगाए हैं कि 18,000 रुपया में मैंने लिया था जमीन लीज, जबकि जमीन रंजीत कुंवर को दी गई थी लीज पर, इनको जमीन लीज पर नहीं दी गई थी। उस समय बजाते एग्रीमेंट करना था उनको कि आप विद्यालय से एग्रीमेंट करा लीजिए, एग्रीमेंट करा के भुगतान कीजिए, आपको कागज बना के स्कूल से दे दिया जाए। बार बार प्रधानाध्यापक के द्वारा कहने पर भी न वो हमसे एग्रीमेंट करवाए और न इस विद्यालय में 1 रुपया का भुगतान किए, जिसके चलते माननीय अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति के द्वारा उस लीज को निरस्त कर दिया गया। दूसरी बात वो लगाए हैं कि 41,000 रुपया में विद्यालय में जीर्ण शीर्ण भवन जो गिरा टूटा फटा था उसको दिया गया था, खपड़ेल। तो ये लीज पर उनको दिया ही नहीं गया था, ये लीज पर दिया गया है अभिषेक कुमार को, और इनका कहना है कि 41,000 रुपया हम दिए हैं, जबकि हम 30,001 रुपया में हम डाक किए हैं। और माननीय अध्यक्ष सदस्य लोग भी थे, डाक में सदस्य लोग थे, अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष के द्वारा ये सब जानकारी है इस बात की, और उनके माध्यम से ही इसको लीज का ऑर्डर दिया गया। लीज पर लीज कह रहे हैं भवन खपड़ेल जो जीर्ण शीर्ण टूटा फूटा था उसको 30,001 रुपये में दिया गया, जिसको बैंक भेज दिया गया। इनको तो दिया ही नहीं गया, रुपया देने का सवाल कहाँ है। तीसरी बात, एक पेड़ का मामला है जो सूखा हुआ पतला शीशम का पेड़ था, जिसका मूल्यांकन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा कराया गया, और वन प्रमंडल पदाधिकारी के मूल्यांकन कराने के बाद जितना मूल्यांकन हुआ उससे अधिक रुपये में ही डाक की गई है, कम रुपये में डाक नहीं की गई है। इसलिए अभी उनका आरोप, लेकिन जो आवेदन घूम रहा है उसमें 25,000 का जिक्र हुआ है उस पेड़ के बारे में। 25,000 का जिक्र है तो गलत है। जब लिखित जो चीज़ है, जो प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य या अध्यक्ष को इसकी जानकारी है, प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है, तो हम थोड़े रुपया ले लेंगे या रख लेंगे। जब डाक हुआ है, सार्वजनिक डाक हुआ है, सारे लोग बैठे थे विद्यालय में, उस तरह हुआ है, हम अकेले नहीं किए। उसके बाद जमीन विवाद के लिए 10 कट्ठा जमीन जोत लिए हुए हैं, जिस जमीन को हम इनको लीज पर दिए थे। जब लीज पर हम इनको दिए थे 25/2/2022 को, इनका कहना है कि 19-20 में हम लीज पर लिए थे, जबकि उनका हस्ताक्षर है 25/2/20 को इनको हम लीज पर दिए थे। लीज से इनका 5 किस्त हुआ, 5 किस्त इनके द्वारा 65,500 जमा किया गया है, जिसको बैंक भेज दिया गया है। ये भी इनका आरोप निराधार गलत है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जमीन को छोड़ दे, हम इनसे कुछ नहीं करेंगे, जमीन हमको छोड़ दे। हम जो 65,500 रुपया इनको दिए हैं, वो 65,500 रुपया हमको रंगदारी स्वरूप लौटा दे, तब हम जमीन छोड़ेंगे, न तो हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। आप पर किसी तरह का दबाव या टॉर्चर किया जा रहा है? पूरा टॉर्चर किया जा रहा है, रोड पर चलने नहीं दिया जा रहा है। कल भी घेर के हमको ये लोग कह रहा था कि स्कूल आना है तो आपको रुपया 65,500 रुपये जो हम 5 किस्त दिए हैं ये वापस कर दीजिए, तो जान से मार देंगे, गाड़ी छीनवा लेंगे, यहाँ स्कूल में रहने नहीं देंगे। इस तरह हमको कल ही घेर के कहा गया है। लेकिन हम अब आप अपने बचाव में अभी मतलब क्या प्रक्रिया करने वाले बचाव के लिए? बचाव में हम कल हम एसपी साहब को लिख करके देंगे इस मैटर को कि हमको सुरक्षा किया जाए यहाँ, न तो हमारा यहाँ से अथी कर दिया जाए। इस तरह के टॉर्चर में जीना बहुत मुश्किल है, हमको मानसिक तनाव हो रहा है। लोग गलत आरोप हम पर लगा रहा है। किसी तरह इसका मेन उद्देश्य है कि 10 कट्ठा जमीन किसी तरह ही छोड़ दे, तो हम विद्यालय में रहे या नहीं रहे, हम जब तक रहेंगे तब तक वो 10 कट्ठा जमीन कैसे छोड़ देंगे। हमारी जिम्मेवारी है उसकी रक्षा करना, और डरा के कोई करेगा तो धीरे धीरे जितना जमीन लोग दिया है सब जमीन अपनी अपनी लोग जोत लेगा, हम छोड़ देंगे। इसलिए इनके द्वारा कहा गया पूरा निराधार गलत है। सिर्फ इनका एक ही मकसद है जो 65,500 रुपया 5 किस्त जो दिए आपको, हमको रंगदारी स्वरूप वापस कर दीजिए, नहीं तो जमीन छोड़ दीजिए, और नहीं तो आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। रास्ता पर जान से मारने के लिए हमको धमकी दिया जा रहा है, मोटरसाइकिल छीनने का दिया जा रहा है, स्कूल में आके बदरेशन करने के लिए दिया जा रहा है। तरह तरह के नाजायज बलवा अथी करने के लिए ये लोग उतारू है। ये चाह रहा है किसी तरह डर के हमको रंगदारी दे दे या जमीन छोड़ दे।